you to the wise and wealthy kingdom. Step into a world where knowledge builds empire and strategy create fortunes. Here I am Ankur Tandon to guide you through the art of wealth creation from the stock market to financial mastery. Let's unlock the doors to financial freedom together. Join the kingdom now. आज का हमारा टॉपिक है वो है कि हमारा जो नेक्स्ट वीक है, यानी कि जो हमारा 7 जुलाई 2025 से लेकर 11 जुलाई 2025 तक का जो भी वीक रहने वाला है, उनके बीच में जितने भी दिन हैं या वो पूरा वीक है, उसकी प्रिडिक्शन हम करेंगे एसएमसी और आईसीटी के द्वारा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारा प्रीवियस वीक है, जो हमारा ओपन हुआ था 30 जून को और क्लोज हुआ है 4 जुलाई को, उसकी प्रिडिक्शन हम नहीं कर पाए क्योंकि उस टाइम में मैं थोड़ा बिजी था। तो आज साथ ही साथ हमारे 2 काम रहेंगे। पहला है कि हम पूरे मंथ की प्रिडिक्शन करेंगे और साथ ही साथ हम पूरे वीक की भी प्रिडिक्शन करेंगे। ये पूरा वीक या पूरा मंथ हमारा कैसा रह सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पूरे मंथ की प्रिडिक्शन के बारे में बात करते हैं कि पूरा मंथ कैसा रहा है हमारा और कैसा नहीं, या कैसा रह सकता है हमारा जुलाई का जो मंथ है। सबसे पहले अगर हम बात करें कि जो हमारा जून मंथ का जो भी कैंडल है, हमारी जून मंथ की कैंडल है, उसने प्रीवियस मंथ यानी कि मई मंथ की लिक्विडिटी को ग्रैब किया एंड अपसाइड में क्लोजिंग दे दी है, नो डाउट। तो इसलिए हमारे जो बायस है, मंथली बायस जो है हमारे अपसाइड के शिफ्ट हो चुके हैं लिक्विडिटी के। तो हमको यहाँ देखने को क्या मिलता है, यहाँ देखने को मिलता है कि लिक्विडिटी हमारी पेंडिंग है अपसाइड की। तो हमारे यहाँ पे कितने सिनेरियो बन सकते हैं, यहाँ पे हमारे बेसिकली 3 सिनेरियो बन सकते हैं। सबसे पहला सिनेरियो क्या है कि या तो ये अपसाइड रहे, अपसाइड यानी कि हमारा बुलिश मंथ रह सकता है, नो डाउट, या फिर हमारा ये बेरिश मंथ रहे, लाइक दैट, हमारा बेरिश मंथ भी रह सकता है, लाइक दैट, या फिर हमारा साइडवेज भी रह सकता है कुछ इस प्रकार से। और साइडवेज रह के ये हमारा क्या करे, एक इनसाइड बार कैंडल बना दे। तो या तो ये बुलिश रहेगा, या ये बेरिश रहेगा, या ये साइडवेज रह के इनसाइड बार कैंडल बना देगा, जिसमें हमको कोई भी ट्रेड नहीं लेना, सिर्फ और सिर्फ डीके ही होगा। अगर आप ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं तो मच बेटर, क्योंकि आपको ऑप्शन सेलिंग के अंदर आपको डीके का पैसा मिल जाएगा। तो या बुलिश, बेरिश, या फिर हमारा साइडवेज रह सकता है, नो डाउट। तो फिलहाल अगर हम देखें तो ये हमारी एक इनसाइड बार कैंडल है, यानी कि मंथ की स्टार्टिंग है। अब मंथ की स्टार्टिंग है, नो डाउट मंथ की स्टार्टिंग है। तो अपसाइड के हमारे मंथली प्राइस अपसाइड के हैं। इसमें हमको 2 डिफिकल्टी या फिर 2 कन्फ्यूजन हो सकते हैं, जिसका मैं आपको वो कर देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ। क्या कन्फ्यूजन है, सबसे पहली बात क्या कन्फ्यूजन है, जो जून मंथ है, ये वाला मंथ है, जून का जो मंथ है उसकी लिक्विडिटी पेंडिंग है। लेकिन जैसे ही हम वीकली, जैसे ही आपको पता है कि जो मार्केट है उसका फ्रैक्टल नेचर होता है, जैसे ही हम वीकली टाइम फ्रेम पर शिफ्ट होते हैं, बेसिकली निफ्टी का चार्ट है, जैसे ही हम वीकली टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होते हैं तो हमको क्या देखने को मिलता है, हमको देखने को मिलता है कि जो जून मंथ है, नो डाउट जून मंथ है, नेक्स्ट हमारा 30 जून को स्टार्ट हुआ था, 30 जून को स्टार्ट हुआ। तो उसने क्या किया, जो प्रीवियस वीक था उसकी हाई की लिक्विडिटी उसने ग्रैब की। अगर मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाऊं तो उसने क्या किया है, उसने प्रीवियस जो वीक था 23 जून वाला, उसकी हाई की लिक्विडिटी को ग्रैब किया और डाउन साइड बायस शिफ्ट कर दिए वीकली। लेकिन मंथली बायस हमारे अपसाइड के हैं, नो डाउट, ठीक है। तो यानी कि हमारा फर्स्ट लिक्विडिटी का टारगेट क्या रहेगा इस वीक की, यानी कि जो वीक हमारा क्लोज हुआ है, 30 जून वाला जो वीक है वो क्लोज हुआ है, उसकी लिक्विडिटी का फर्स्ट टारगेट रहेगा, ओके। लेकिन बायस हमारे अपसाइड के, यानी कि अगर इफ नो डाउट, अगर पहले ये मंथ की लिक्विडिटी को ग्रैब कर लेता है, मंथ की लिक्विडिटी कहाँ है, यहाँ पे हमारे मंथ की लिक्विडिटी है जो स्टे कर रही है। अगर इसकी लिक्विडिटी को पहले ग्रैब करता है, डाउन साइड क्लोजिंग दे देता है, तो हमारे बायस है वो डाउन साइड की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। और यहाँ से गिरने का भी मैं आपको रीज़न बताऊंगा एक, कि यहीं से इतना बड़ा मूव इसने कैसे दिया और उसका क्या रीज़न था। तो अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं तो हमको क्या क्या देखने को मिला कि जो हमारा लिक्विडिटी फर्स्ट टारगेट है वो वीक की लिक्विडिटी है, यानी कि ये वाली लिक्विडिटी, वेट,
वेट oh, this is the liquidity target 1 T1, लिक्विडिटी टारगेट 1 T1 इसको मैंने मेंशन कर दिया है। और अगर हम साथ ही साथ देखें कि लिक्विडिटी है, वीक की लिक्विडिटी है और साथ ही साथ क्या है, एक फेयर वैल्यू गैप भी है, वीकली फेयर वैल्यू गैप है। वीक का हाई एंड नेक्स्ट वीक छोड़ दिया दूसरे कैंडल का वीक, इसमें एक एफवीजी यानी कि इम्बैलेंस एक क्रिएट हुआ है अपसाइड का, जिसको हम कह सकते हैं बीसी, दैट इज बाय साइड इम्बैलेंस, बीसी कह सकते हैं। तो एक बीसी हमारा क्रिएट हुआ है, दिस इज बाय साइड इम्बैलेंस। तो एक फेयर वैल्यू गैप है, उसके ऊपर लिक्विडिटी है जिसको ये टैप करें एंड अपसाइड की तरफ एक मोमेंटम दे, क्योंकि हमारे जो मंथली टारगेट है वो अपसाइड है। ओके, अपसाइड है। अब ये लिक्विडिटी है, लिसन, ये लिक्विडिटी क्या है, ये लिक्विडिटी वैलिड है। अगर आपको लिक्विडिटी को मार्क करना नहीं आता तो आप कमेंट कर सकते हैं लिक्विडिटी, हम उसके ऊपर सेपरेट वीडियो बनाएंगे कि आप लिक्विडिटी को कैसे मेंशन कर सकते हैं। तो अगर हम वीकली देख रहे हैं, जस्ट वीकली देख रहे हैं, हमारे जो ट्रेंड है वो अपसाइड का है, तो हम डाउन साइड के ट्रेंड नहीं दे सकते, पहली बात तो ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि मैंने एक लिक्विडिटी यहाँ पे मेंशन कर रखी है। एक भाई का कमेंट आया था पिछली वीडियो पे कि आपने लिक्विडिटी कैसे क्रैप या कैसे आपने वो बताई है कि ये लिक्विडिटी है, ये वैलिड लिक्विडिटी है, ये वैलिड लिक्विडिटी नहीं है, सो ऑन। तो अगर मैं देखूं कि ये कैंडल है, इसने इसके लो की लिक्विडिटी को ग्रैब किया अपसाइड, नो डाउट अपसाइड इसने मोमेंटम दे दिया, तो मुझे क्या करना चाहिए था, इस वाली लिक्विडिटी को यानी कि जो 9 जून वाला वीक है उसकी लिक्विडिटी को वो मेंशन करना चाहिए था कि हाँ भाई इसके ऊपर लिक्विडिटी है, लेकिन मैंने इसके नीचे लिक्विडिटी को मेंशन क्यों किया। और सबसे पहली बात ये है, 1 2 3, अगर आपने मेरे पहले वाली वीडियो देखी तो ये तीनों वीक क्या है, इस प्रीवियस ये 12 मई का जो भी वीक है उसके अंदर इनसाइड है, ना तो उसने हाई की लिक्विडिटी ली ना लो की लिक्विडिटी ली, इनसाइड साइडवेज। अगली कैंडल ने अपसाइड पे ओपनिंग दी, हाई की लिक्विडिटी ग्रैब की, डाउन साइड क्लोजिंग दे दी इस कैंडल के, तो इस वजह से क्या हुआ, ये लिक्विडिटी को मैंने मेंशन कर रखा है। दिस इज द रीजन कि प्रीवियस वीक यानी कि जो 12 मई का मेन वीक है, बाकी तीनों वीक हमारे इनसाइड बार हैं, तो इसलिए ये तीनों वीक इतने फ्रीक्वेंट मूव नहीं देंगे जितना इस वीक ने दिया है। तो इसकी हाई की लिक्विडिटी ग्रैब हुई है, नीचे क्लोजिंग की है, तो इसकी लिक्विडिटी इसने नीचे की तरफ शिफ्ट की है, पहली बात। इस वजह से मैंने इस लिक्विडिटी को मेंशन किया है। एक भाई का कमेंट आया था कि हाँ भाई कि इस लिक्विडिटी को मेंशन आपने क्यों किया, तो उसका रीज़न ये है कि ये इनसाइड बार है और 9 जून की कैंडल ने 12 मई की कैंडल के हाई की लिक्विडिटी को ग्रैब किया और उसके बायस को डाउन साइड पे शिफ्ट किया, इसलिए लिक्विडिटी को मैंने मेंशन किया है। ओके, तो फेयर वैल्यू गैप है, T1 है। अब हमको क्या देखना है, हम अपसाइड के भी मूव देखेंगे कि हाँ भाई अगर अपसाइड का मोमेंटम देता है तो वो कहाँ से लेगा, और डाउन साइड का मोमेंटम देता है तो कहाँ से देगा। क्यों? क्योंकि मंथली हमारे पास अपसाइड के हैं, नो डाउट, वीकली डाउन साइड के हैं, अपोजिट हो गया ना, या तो अपसाइड जाए या डाउन साइड जाए, एक टाइम पे एक ही काम करेगा मार्केट, या तो अपसाइड जाएगा या डाउन साइड जाएगा या फिर साइडवेज करके मामला खत्म, तीन ही तो ऑप्शन होंगे ना। तो अपसाइड भी जा सकता है, डाउन साइड भी। अपसाइड कह रहा है मंथली बायस, वीकली बायस कह रहा है डाउन साइड, तो चलो अपसाइड के भी देखते हैं कि अपसाइड का मोमेंटम हम कहाँ से गैदर कर सकते हैं और डाउन साइड का मोमेंटम हम कहाँ से गैदर कर सकते हैं। तो जैसा कि आपको पता फ्रैक्टल नेचर होता है, तो हम जाते हैं अब वीक डेली टाइम फ्रेम पे, ये वीकली टाइम फ्रेम है। तो लिक्विडिटी टारगेट 1 फेयर वैल्यू गैप है, इस फेयर वैल्यू गैप से अपसाइड भी जा सकता है, नो डाउट, क्योंकि इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है, और अपसाइड के बैलेंस लेके नीचे भी जा सकता है क्योंकि हमारी लिक्विडिटी पेंडिंग है। ओके, तो सबसे पहले एक बात और, मैं मंथली टाइम फ्रेम पर चला जाता हूँ एक बार और आपको एक वो दे देता हूँ, एक बहुत ही अच्छा एक टूल जिसका नाम होता है हमारा 50 ट्रेसमेंट। उसमें क्या करते हैं, 50 ट्रेसमेंट में हम डिस्काउंट और प्रीमियम जोन लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैंने एक बॉक्स बना लिया लाइक दिस, और ये वीकली ये मंथली टाइम फ्रेम है, तो इसका मैं मंथली के हिसाब से कर देता हूँ, ठीक है, मंथली के हिसाब से कर दिया। और साथ ही साथ क्या किया मैंने,
मिडल लाइन, यानी कि इसको दो भागों में 50-50% बांट दिया। इसका कलर भी मैं चेंज कर देता हूँ, वेट अ मिनट। तो अब हमको क्या देखने को मिला, यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है कि इस पूरे जो वीक है, जो पूरा मंथ है हमारा, जून मंथ है, उसको हमने 50-50 भागों में डिवाइड कर दिया। अगर हम अपसाइड का ट्रेंड ले रहे हैं तो जो ये वाला जोन है, ये ऊपर वाला जोन है, ये हमारा होता है प्रीमियम जोन। अगर हम अपसाइड का ले रहे हैं ट्रेड तो हमको डिस्काउंट जोन से बाय करना है एंड प्रीमियम जोन में सेल करना है। तो हमको अपसाइड का ट्रेंड जो ट्रेड है, वैलिड ट्रेड है, वो हमको कहाँ पे मिलेगा, वो हमको मिलेगा इस वाले एरिया से। इसको कर लिया मैंने मेंशन, और इसकी थिकनेस को मैं कर देता हूँ 2px और इसको कर देता हूँ मैं डिलीट। हमने सिर्फ और सिर्फ डिस्काउंट जोन ही लिया है, और इसका जो मेन थ्रेशोल्ड है, यानी कि जो मिडिल लाइन है 50-50 में जो डिवाइड कर रही है, उसको कर दिया बंद। ठीक है, अब इसको मैं कर देता हूँ करंट इंटरवल एंड बिलो, यानी कि हमको सभी जगह दिखेगी। ये हमारा है डिस्काउंट जोन, और इसके अंदर मैं थोड़ा सा आपको फेड कर देता हूँ वाइट कलर के अंदर, और ओपेसिटी कर देता हूँ इतनी। ठीक है, जिससे आपको हम ध्यान रहेगा कि हाँ भाई इससे हमको बाय करना है, अपसाइड में हमको सेल करना है। अब चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। वीकली टाइम फ्रेम का मैंने आपको बता ही रखा है कि आपको क्या क्या देखना है। नो डाउट लिक्विडिटी भी है साथ ही साथ। अब मैंने कहा है कि लिक्विडिटी पेंडिंग है, तो यानी कि मेरा कहने का मतलब क्या, किस लिक्विडिटी को लेने आना चाहिए उसको। अगर लिक्विडिटी पेंडिंग है तो लिक्विडिटी को लेने आना चाहिए। क्यों? तो मैं अगर ये सोच के बैठा हूँ कि भाई मार्केट नीचे आएगा और इस लिक्विडिटी को लेगा, हम सोच के बैठे कि भाई लिक्विडिटी पेंडिंग है, कि अंकुर भाई ने बताया है कि प्रीवियस वीक का हाई की शिफ्ट कर दिया बायस वगैरह वगैरह, अंकुर भाई ने बता दिया। तो क्या आप ये नहीं देख रहे कि भाई हमारे जो बायस है वो तो अपसाइड के हैं, मंथली बायस अपसाइड के हैं, वीकली बाय डाउन साइड के हैं। हमेशा जो हमारा हायर टाइम फ्रेम है वो हमारा वैलिड होता है, उसको हम प्रीफरेंस बेटर वे में देंगे, पहली बात। तो इसके नीचे जाने का कोई रीज़न है? 24,455 जो भी हमारा ये है, इसको यहाँ कर लेते हैं, तो हमारा इससे नीचे जाने का कोई रीज़न है? पहली बात तो नहीं है, क्योंकि मंथ के नीचे ही चला गया ना वो। जो प्रीवियस मंथ का ये लो है, प्रीवियस मंथ का 9 जून का जो भी लो है, यानी कि जून मंथ का लो ये है, इससे नीचे जाने का कोई रीज़न है ना कोई। अगर कोई इन द सेंस कि अगर कोई वॉर की सिचुएशन आती है या कोई भी ऐसी मिस हैपनिंग होती है तभी हमारा मार्केट उठता है, नहीं तो हमारा हमेशा अपसाइड में ही चलता रहता है। और ठीक है, तो चलो ठीक है, तो देखते हैं। ये हमारा डिस्काउंट जोन है, प्रीमियम जोन पे हमको सेल करना है, इनकी इस लिक्विडिटी पे हमको सेल करना है। तो हम चलते हैं अब डेली टाइम फ्रेम पे। अब डेली टाइम फ्रेम पे हमको क्या देखने को मिला भाई साहब। अब डेली टाइम फ्रेम पर हमको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली। सबसे पहली बात क्या क्या देखने को मिली, यहाँ पर लिक्विडिटी भर के बनाई गई है भाई साहब, बिल्कुल भर के बनाई गई है। अगर आप इन 1 2 3 4 5 अगर इन 5 डेज को देखोगे तो आप क्या देखोगे कि यार मार्केट ने तो वेयर इज इट, हाँ 300 पॉइंट का मोमेंटम दे दिया। ये तो मेरी ट्रेड छूट गई, ड्रॉप हो गई मेरी ट्रेड। लेकिन भाई ये तो देखो 5 दिन है, 6 दिन है, सॉरी 6 डेज, कितने का मोमेंटम, 6 का। उसमें क्या हुआ है, एक दिन पूरा साइडवेज इनसाइड बार, उससे अगला दिन मोमेंटम दिया, छोटा मोटा मोमेंटम। दिस इज द स्कैल्पिंग, नॉट हैविंग ए गुड ट्रेड, आई थिंक सो। मैंने भी स्कैल्पिंग की थी यहाँ से। अगला फिर साइडवेज पूरा इनसाइड बार, अगले ने हाई की लिक्विडिटी ऊपर शिफ्ट कर दी। तो अगर आप सोच रहे हो कि अंकुर भाई ने वीडियो नहीं बनाया कि हमारा बहुत कुछ रह गया, कुछ नहीं रहा भाई, साइडवेज है, आपके पैसे बच गए। आप बेमतलब में कूदते पैसे लेके बिना नॉलेज के आप नुकसान देते, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ, इतना खास वो नहीं हुआ है कि आपको अच्छा हुआ आपने ट्रेड वगैरह नहीं लिया हुआ, तो कुछ स्कैल्पिंग वगैरह की है तो ठीक है। एक स्कैल्पिंग ये बनती थी, बस यही स्कैल्पिंग बनती थी और ज़्यादा स्कैल्पिंग नहीं बनती, या फिर ये वाली स्कैल्पिंग बन जाती जो कि हमारा एक्सपायरी थी, एक्सपायरी वाले दिन हमारी बन सकती थी एक। ठीक है, हाँ मेरे ख्याल से 100-150 पॉइंट का मोमेंटम एक्सपायरी पे दिया था इसने। तो
यानी कि ज़्यादा मोमेंटम नहीं आया। मोमेंटम बेसिकली कहाँ से आया? रियल मोमेंटम यहाँ से आया मेरे भाई। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ कि इसने 6 दिन के अंदर कितना मोमेंटम दिया, 300 पॉइंट का, और अगर मैं यहाँ से मोमेंटम देखूँ यहाँ तक का 800 पॉइंट का अप्रोक्सीमेट 3 दिन के अंदर दे दिया होगा इसने। ये पूरा दिन तो मैं मानता भी नहीं क्योंकि जल्दी हो गया था मोमेंटम। तो 3 दिन के अंदर डबल से भी ज़्यादा, 3 गुना का। तो रियल मोमेंटम ये है हमारा, नॉट ये हमारा सिर्फ लिक्विडिटी है। आपको स्मॉल, अगर आप 5 मिनट में ट्रेड वगैरह करते तो आपको सिर्फ उलझाया जा रहा है कि हाँ भाई कि डाउन साइड में है, पैसे ले और कूद जा, ज़्यादा और कुछ नहीं है। आप रेड लाइन देखोगे, डेली पर भी जा रहे हो तो ट्रेड लाइन देखोगे, हाँ अप साइड डाउन साइड। अब यहाँ पर आपको क्या देखने को मिला? अब यहाँ पर भी आपको क्या देखने को मिला? डेली टाइम फ्रेम क्या कह रहा है? डेली टाइम फ्रेम क्या कह रहा है? डेली टाइम फ्रेम कह रहा है कि मेरे भाई अप साइड जाएगा, नो डाउट अप साइड जाएगा, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अप साइड जाएगा, क्यों जाएगा? क्योंकि प्रीवियस डे जो भी 3 जुलाई का डे है उसकी लिक्विडिटी, नीचे की लिक्विडिटी ग्रैब की है, यानी कि तो इनसाइड बार है ना। 2 जुलाई की लिक्विडिटी को ग्रैब किया अप साइड में, यानी कि उसने बायस अप साइड की शिफ्ट कर दी डेली टाइम फ्रेम में। लेकिन वीकली तो नीचे है, मंथली ऊपर है, डेली ऊपर है, वीकली नीचे है। तो पहले क्या करेगा, ये डेली को, जो डेली टाइम फ्रेम है उसको कैप्चर करेगा, फिर जो पूरा अगला का यानी कि जुड़ा स्विंग बना देगा, नो डाउट जुड़ा स्विंग बना देगा, फिर नीचे जाएगा और फिर लिक्विडिटी ग्रैब करके फिर वीक हमारा डिसाइड करेगा कि जो नेक्स्ट वीक है वो हमारा बुलिश रहेगा या बेरिश रहेगा। ओके, तो अब हमको ट्रेड कहाँ से मिल सकती है? पहली बात तो डाउन साइड की एंड अप साइड की, सीधी सी बात है। तो सबसे पहले अगर हम देखें, ये हमारा एक वेट इनसाइड बार कैंडल है, तो डायरेक्ट ITH यही है, STH लगा ले, STH ये, ठीक है, ITH नहीं है, STH। अगर ये हमारी इनसाइड बार नहीं होती तो ये ITH हो जाता, ये STH हो जाता, ठीक है। तो ये हमारा ITH है। तो हम डाउन साइड का ट्रेड कहाँ से ले सकते हैं? पहली बात तो डाउन साइड का ट्रेड हम कहाँ से ले सकते हैं? हम ले सकते हैं इस रिजेक्शन ब्लॉक के, ये हमारा एक रिजेक्शन ब्लॉक है, इसके मीन थ्रेशोल्ड से मिडल लाइन। ओके, वेट, मीन थ्रेशोल्ड से हम ये ग्रीन कर देता हूँ मैं क्योंकि डेली टाइम फ्रेम है ना। तो हमको डाउन साइड के लेनी है, यानी कि हम प्रीमियम जोन में बाय करेंगे, यानी कि हमको बाय करना है यहाँ से, इस वाले एरिया से हमको करना है बाय, एंड डाउन साइड में करना हमको सेल, यानी कि इसको हम हटा देते हैं। तो ये भी प्रीमियम डिस्काउंट है तो इतना नहीं करते, हम सिर्फ प्रीमियम डिस्काउंट में लेते हैं। तो यानी कि हम क्या कर सकते हैं, हम पोजीशन को शॉर्ट करेंगे, कहाँ से? इस वाले पॉइंट से शॉर्ट करेंगे, और हमारा जो स्टॉप लॉस है वो यहाँ का रखेंगे। बेसिकली आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस है, लेकिन इसको डिफाइन भी करेंगे, नो चिंता मत रहो, इसको डिफाइन करेंगे, ऑर्डर ब्लॉक को या रिजेक्शन ब्लॉक को भी हम डिफाइन करेंगे। तो एक ट्रेड हमारी ये है कि 1:5 का हमारा बेसिक सा है, लेकिन बहुत ज़्यादा और भी इसको 1:11 या 12 तक लेके जाएंगे, नो डाउट, ठीक है। तो भाई चलो भाई, अंकुर भाई ने बता दिया कि यहाँ से ट्रेड लेंगे, तो इसको भी हम कर देते हैं करंट इंटरवल एंड बिलो। तो यानी कि डाउन साइड का ट्रेड हम यहाँ लेंगे। अप साइड का ट्रेड वॉल्यूम इम्बैलेंस, यानी कि यहाँ पे कोई भी वॉल्यूम नहीं है, और साथ ही साथ जो एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है, यानी कि ये हमारी एक ग्रीन कैंडल है, वो एक एडवांस, अगर सुनो मेरी बात, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक का मतलब क्या होता है? मान लेते हैं पुलिस 4-5 कैंडल बुलिश बना दी, एक कैंडल उसने बेरिश बना दी। इसका क्या मतलब? अगर आप एल्गोरिदम नहीं जानते तो एल्गोरिदम टाइप करें, उस पर कम से 5 से 6 घंटे की वीडियो बनेगी, तो उस एल्गोरिदम को मैं प्रॉपर समझा सकूंगा आपको कि अगर उसका वो आता है ना कोई कि हाँ भाई, कि मतलब कहते हैं ना, उसको डिमांड आती है कि हाँ भाई हमको एल्गोरिदम समझना है, तो ज़्यादा लंबी वीडियो है, अगर डिमांड आएगी तो उस एल्गोरिदम को हम बनाएंगे। और एडवांस ऑर्डर ब्लॉक का भी कंसेप्ट हमारा एल्गोरिदम के अंदर ही होता है।
बेयरिश बना दी। बेयरिश के अंदर हमने वॉल्यूम इम्बैलेंस है, साथ ही साथ एडवांस ऑर्डर ब्लॉक की वीक की ओवरलैपिंग है। तो एडवांस ऑर्डर ब्लॉक साथ में वॉल्यूम इम्बैलेंस, यानी कि एक हमारा ट्रेड कहाँ से बनेगा, अपसाइड का ट्रेड बनेगा यहाँ से, यहाँ से मेरा अपसाइड का ट्रेड बनेगा। वीकली के नीचे हम रख देंगे स्टॉप लॉस, डिफाइन कर सकते हैं, और हमारा टारगेट रहेगा इस वीक की लिक्विडिटी का। यानी कि हमने क्या क्या बताया, हमने दो चीज़ बताई आपको। दो चीज़ में क्या क्या आई, एक हम लेंगे शॉर्ट की पोजीशन इस वाले पॉइंट से, वेट इस वाले पॉइंट से शॉर्ट की पोजीशन लेंगे कहाँ तक का, हमारा जो भी वीक का लिक्विडिटी है उसके ग्रैप होने तक का। 1:5 का रिस्क रिवार्ड है, 1:5 का समथिंग इसमें इतना ही है। तो हमारे दो ट्रेड यहाँ बनेंगे मेरे भाई। अगर आप देखो तो हमारे दो ट्रेड ये बनते हैं जो वैलिड ट्रेड हैं। और अगर आपको पूरे मंथ का एक पोजिशनल ट्रेड ही चाहिए कि हाँ भाई मैं तो वन शॉट वन किल करूँगा, इसका भी कंसेप्ट है वन शॉट वन किल का, पूरे वीक को ही हम कैप्चर कर लेते हैं उसमें, लेकिन वो थोड़ा रिस्की होता है, ठीक है। तो आप पूरे मंथ का ही कहो कि भाई मेरे को तो पूरे मंथ की ही वो करनी है, प्रिडिक्शन करनी है, तो पूरे मंथ का जो हमारा डिस्काउंट जोन है वो क्या है, ये वाला हमारा डिस्काउंट जोन है, नो डाउट ये हमारा डिस्काउंट जोन है। और ये क्या है, हमारा वॉल्यूम इम्बैलेंस, दिस इज कॉल्ड एज वॉल्यूम इम्बैलेंस। डेली टाइम फ्रेम का वॉल्यूम इम्बैलेंस है, वॉल्यूम नहीं है कोई भी, सिर्फ वीक है। तो यानी कि हमको यहाँ देखने को क्या मिलता है, यहाँ देखने को हमको ये मिलता है कि यहाँ से हमारा अपसाइड का ट्रेड हो सकता है, और कहाँ तक हो सकता है, पूरे मंथ का हाई का। लेकिन इतना बड़ा आप, वही बात है, अगर बिगनर है तो भाई इतनी 10-15 हज़ार रुपये देख के ही कर दो बुक भाई, एक लोट में 5,000 का प्रॉफिट हो गया, 2,000 का प्रॉफिट हो गया, कर दो बुक। तो ऐसे ट्रेड नहीं होते, वो जुआ बाज़ारी होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम ले सकते हैं। अब यहाँ से हम लेने का रीज़न और क्या क्या हो सकता है, सबसे पहले हमारा ये दो ट्रेड हो गई, एक सिंगल वन ये दूसरी ये। अगर इन, अब इस ट्रेड का लेने का रीज़न क्या है और कब नहीं लेनी वो तो बता दें कि अंकुर भाई ने ये कहा कि यहाँ से लेनी है, यहाँ आते मैं ले लूँगा या यहाँ आते मैं ले लूँगा। कब नहीं लेनी वो भी तो पता होना चाहिए ना कि कब नहीं लेनी। तो कब नहीं लेनी ये पहले बता देता हूँ। मान लेते हैं, लिसन, मान लेते हैं वीक की लिक्विडिटी पहले ग्रैब की, डेली टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी पेंडिंग है, तो हम ये लेंगे, यानी कि ये ट्रेड लेंगे। इफ़ अगर मैं बता रहा हूँ, अगर ये लिक्विडिटी वीक की लिक्विडिटी को टारगेट नहीं करता है और कहीं और ही, यानी कि इन बिटवीन, यानी कि यहाँ पर वेट मैं आपको बता ही देता हूँ। अगर यहाँ पर ओपन होता, मान ली मार्केट हमारा यहाँ पर ओपन हुआ, ठीक है, यहाँ पर ओपन हुआ, नो डाउट यहाँ पर ओपन हुआ, तो ये क्या कर सकता है, या तो ये यहाँ डायरेक्ट जाए, जो भी हमारा आई वो फर्स्ट स्विंग है उसको ले, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट एंड अपसाइड, पहला पॉइंट, यानी कि ये हो सकता है हमारा। दूसरा क्या है, ये हमारा डायरेक्ट इस अपर लिक्विडिटी को डन करे, टैप, डन एंड डन। अगर पहले ये हो जाता है तो आपको ये नहीं लेना, समझ रहे हो ना। अगर पहले डाउन साइड की लिक्विडिटी को डन कर देता है और अप साइड की तरफ मोमेंटम देता है, तो आपको ये वाला जो हमारा ये वीक है इसको ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि डाउन साइड की लिक्विडिटी हमारी डन हो चुकी है, तो इसके पास रीजन नहीं बचता कि ये नीचे जाए, पहली बात। अगर पहले अपसाइड की लिक्विडिटी को डन कर देता है तो हमारे पास चांस है, यहाँ से अगर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करता है, फर्स्ट स्विंग को लेता है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट एंड देन हमारे पास चांस है कि वो नीचे डाउन साइड जाएगा, तब जाके हमको ये ट्रेड लेनी है। तो अब आपको समझ आया होगा कि मैं ये दोनों ट्रेड कब लेनी है कब नहीं। अगर पहले डाउन साइड की ट्रेड बायस को डन कर देता है तो अप साइड यानी कि इसको डन कर दिया, तो ये वाली जो भी लिक्विडिटी है वो नहीं लेनी, वो जो ट्रेड है वो नहीं लेनी। अगर पहले इस वाली ट्रेड को डन कर देता है तो ये ट्रेड नहीं लेनी।
ठीक है, क्योंकि हमारा मेन फोकस लिक्विडिटी होता है। लिक्विडिटी बिग प्लेयर बनाता है और बिग प्लेयर के हिसाब से ही चलना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा और उसको समझने के लिए आपको एल्गोरिदम को समझना पड़ेगा, तब जाके आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी कि ये लिक्विडिटी अगर ये डन होता तो ये क्यों नहीं लेना, अगर ये डन होता है तो ये क्यों नहीं लेना। आपको एल्गोरिदम के बाद समझ में आएगा। चलो ठीक है भाई, ये समझ में आया 2 ट्रेड। अब पूरे मंथ की बता दो भैया, हम पूरे मंथ की कैसे लेंगे। तो हम चलते हैं 3 आवर्स के टाइम फ्रेम पे, 3 आवर्स के टाइम फ्रेम पर चलते हैं। तो 3 आवर्स के टाइम फ्रेम पे आप देख रहे हैं कि मैंने क्या क्या कर रखा है। इंड्यूसमेंट बोस, इंड्यूसमेंट बोस, इंड्यूसमेंट अगेन एंड बोस। अब इंड्यूसमेंट यहाँ पे ले ली एंड बोस। तो 3 आवर्स इज आल्सो ए बिग टाइम फ्रेम, नो डाउट। लेकिन उसने इंड्यूसमेंट, अगर हम यहाँ देखते हैं कि उसने इंड्यूसमेंट तो लेनी, ये बोस करने के लिए जाएगा, यानी कि जो लिक्विडिटी है, मंथली लिक्विडिटी है, वो हमारा बोस होगा डन। और बोस के लिए हमको क्या चाहिए, बोस करने के लिए हमको चाहिए कैंडल क्लोज। अगर इंड्यूसमेंट बोस या लिक्विडिटी स्वीप चोक आपको नहीं पता तो वही बात है, सबसे पहले आप कमेंट ही कर सकते हैं, कमेंट करें, हम आपको उसके बारे में बताने की कोशिश करेंगे अगर उसकी डिमांड आती है तो। अब क्या हुआ, अब क्या हुआ मेरे भाई, अब हम मंथ को भी कहा ना कि मंथ की प्रिडिक्शन भी करेंगे। तो मंथ की प्रिडिक्शन हम कैसे कर सकते हैं, ये हमारा डिस्काउंट जोन है पहली बात। अब ये लिक्विडिटी मैंने कहा था कि इस लिक्विडिटी को क्यों ले और क्यों ना ले। वीक की लिक्विडिटी है, नो डाउट वीक की लिक्विडिटी है, क्यों ले और क्यों ना ले। ओके, तो इस लिक्विडिटी को अगर कैप्चर करता है, सिर्फ क्या करता है, गैदर करता है, कैंडल क्लोज नहीं करता, तो वेल एंड गुड, अपसाइड के बाय से अपसाइड के बाय डन कर देगा। अगर कैंडल क्लोज कर दी तो क्या होगा, वो चोक कर देगा मेरे भाई। और चोक करने से क्या होगा, चोक करने से हमारा जो ट्रेंड अपसाइड का है वो डाउन साइड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। इसलिए इस लिक्विडिटी को गैदर करना बहुत मुश्किल है, चाहे वो मंथ की हो चाहे वो डेली टाइम फ्रेम की हो, उस लिक्विडिटी को कैच करना हमारा मुश्किल है, क्योंकि वो चोक कर देगा और चोक करने के बाद ट्रेंड डाउन साइड हो जाएगा। और जो सपोर्ट हमारा बना है वो एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, और रेजिस्टेंस जो है वो हमारा एक सपोर्ट का काम करेगा। डन, समझ रहे हो ना बात। अब मेरी बात समझो, अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस को नहीं समझते कि आप कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस को करते हैं कैप्चर, तो मेरी बात सुनो। अब मान लेते हैं ये हमारा एक बॉस है, अगर हम SMC ICT के टर्म में देखें तो यहाँ पे हमारा चौक हो जाएगा, क्योंकि आपको मैं कम टाइम फ्रेम में ज़्यादा नहीं बता सकता। इंड्यूसमेंट की तरफ से हायर हाई बना, हायर हाई से फिर हायर लो एंड हायर लो हायर हाई, IDM बोस चौक ऐसे होता है। तो इंड्यूसमेंट अब यहाँ पे क्या बना है, वेट मैं आपको शॉर्ट वे में बता ही देता हूँ कि यहाँ पे क्या हुआ। यहाँ पे क्या हुआ, ऐसे गया ये फर्स्ट स्विंग, वैलिड स्विंग, आई रिपीट वैलिड स्विंग, नहीं तो स्विंग बहुत सारे बने, ये भी स्विंग है, वो भी स्विंग है, यहाँ पे भी स्विंग बना है, यहाँ पर भी स्विंग बना है, वैलिड स्विंग आपको जानना पड़ेगा पहले। तो क्या किया, इंड्यूसमेंट ले लिया, इंड्यूसमेंट के बाद बॉस कर दिया, ठीक है, बॉस कर दिया मेरे भाई। ये स्विंग ना है, ये वैलिड स्विंग ये है, एक वेट मिनट, यहाँ पे एक वैलिड स्विंग बना है ऐसे, और इसने इंड्यूसमेंट ले लिया, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या हुआ, हायर हाई बन गया हमारा, हायर हाई बन गया, इंड्यूसमेंट ले लिया। अब बॉस करने के लिए जा सकता है, उससे पहले ये इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करेगा। अब इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके इसको क्या करना है, एक रिजेक्शन देना है अपसाइड का, जिससे ये बॉस कर सके, जिससे इसका जो ट्रेंड है वो कंटिन्यूएशन में बना रहे। आई रिपीट, कंटिन्यूएशन में बना रहे, ठीक है। अगर ये नहीं करता, लिसन मेरी बात, अगर ये नहीं करता और क्या करता है, ये इस ट्रेंड, इस ऑर्डर ब्लॉक को तोड़ देता है और यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। तो इसने क्या किया, इस जो लोवेस्ट यानी कि लो हायर लो है उसको उसने तोड़ दिया, जिससे क्या हुआ, चोक हो गया। इसका क्राइटेरिया है मेरे भाई, इंड्यूसमेंट का क्राइटेरिया है, बॉस का क्राइटेरिया है, चोक का क्राइटेरिया है,
ये क्राइटेरिया फुलफिल होंगे। अब चोक हो गया तो एक अपसाइड का मोमेंटम देगा, एंड अगेन डाउन साइड। फिर हमारा क्या है, फिर हमारा ऐसे ही चलेगा डाउन, तो हमारा क्या होगा, जो ट्रेंड है, जो अपसाइड का ट्रेंड हमारा कंटिन्यूएशन में है, वो हमारा ट्रेंड डाउन साइड का हो जाएगा। समझ आई बात कि इंड्यूसमेंट और चोक बोस ये क्यों बने हैं? ये एक क्राइटेरिया डिफाइन करते हैं मार्केट का, मार्केट को समझने का। समझ में आई बात? तो अब ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक हो गया। अगर हम पूरी ही, अगर वेट ए मिनट, अगर आप स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहो तो आप ले सकते हो। मैं इसको थोड़ा डार्क कर देता हूँ। कहाँ गया यार, 1 मिनट, 3px, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट आपको जो प्रॉपर एंट्री होगी वही दिखा देता हूँ कि कैसे होगी एंट्री। बस यही एंट्री है और कुछ ना। एंट्री में यही एंट्री होगी बस, और कुछ ना होगा। ऑर्डर ब्लॉक हमारे पास है, सब कुछ है, ये कुछ नहीं होगा यहाँ पे, ना नीचे आएगा ना ऊपर आएगा। अगर ऑर्डर ब्लॉक तोड़ दे तो मिटिगेशन ब्लॉक की तरह काम कर सकता है। तो वो बात की बात है, जैसे हमारा नेक्स्ट वीक वगैरह स्टार्ट होगा तो उसके अंदर हम बताएंगे आपको, ठीक है। तो देखो, तो ऐसा हमारा कुछ सिनेरियो होगा। इंड्यूसमेंट लिया, बोस किया, दोबारा इंड्यूसमेंट लिया, बोस करने के लिए यहाँ से जाएगा, यानी कि ये हमारा होगा एक प्रॉपर 1 शॉट 1 किल का। अगर यहाँ से रिजेक्शन लेता है तो यानी कि हम जो ट्रेड है अपसाइड की लॉन्ग पोजीशन करेंगे यहाँ से। अगर हमारा जो बायस है वो हमारा डन नहीं होता है, वेट, ओके, वेल इनफ, तो हम इसको यहाँ तक, यानी कि 800 से 900 पॉइंट का टारगेट हम ले सकते हैं। 1:10 का टारगेट जो भी है वो हम कैप्चर कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा जो टारगेट है वो हमारा ये रहेगा फर्स्ट ऑफ ऑल, यानी कि पूरा का पूरा जो हमारा टारगेट है वो हमारा इस वे में हमको देखने को मिलेगा। टारगेट जो है वो हमको इस वे में देखने को मिलेगा, ठीक है। ये 1 शॉट 1 किल है। आई रिपीट, ये पूरे मंथ का प्रिडिक्शन है, नॉट डेली। ये मैंने आपको बता दिया कि यहाँ से कैसे हम एक कैप्चर कर सकते हैं ट्रेड, ओके। तो अगर हम चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पर, डेली टाइम फ्रेम, तो मैं उनको भी एक साथ ही रख देता हूँ ना, आपको उससे क्या है दिक्कत नहीं होगी थोड़ी। इनको मैं कर देता हूँ डिलीट, और इसको कर देता हूँ मैं करंट इंटरवल एंड बिलो, एज वेल एज करंट इंटरवल एंड बिलो, एंड 3 आवर्स पे चलते हैं। तो मैंने आपको ये सारी की सारी ट्रेड जो हैं उसका आपको रीज़न दिया है। एल्गोरिदम आपको अगर समझ में नहीं आता है तो आप देख सकते हैं। वेट, 50% कर लेते हैं इसकी ओपेसिटी, इसकी भी 50% कर लेते हैं, एंड एज वेल एज इसकी भी 50% ही कर लेते हैं। इसकी भी 50% ही कर लेते हैं, ज़्यादा है। तो आप सभी को ट्रेड, ये ट्रेड मैंने दे दी, ये ट्रेड दे दी, 3 ट्रेड दे दी, यानी कि आप पूरे वीक का जो भी आप वो है ट्रेड वगैरह है वो आप कैप्चर कर सकते हैं, नो डाउट। तो पूरा वीक का हमने निफ्टी का जो है पूरे वीक का एंड पूरे मंथ का हमने प्रिडिक्शन कर दिया है कि आप कैसे कैसे ट्रेड ले सकते हैं। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो यू कैन आल्सो टेक इट्स स्क्रीनशॉट, नो डाउट। तो वेट, तो आप देख सकते हैं ये हमारी पूरी की पूरी जो निफ्टी के लिए है वो ट्रेड प्लान है कि हम कैसे कैसे प्लान कर सकते हैं। और अगर हम मार्केट रखना चाहें, इसका जो एरिया है वो यहाँ तक रख सकते हैं,
क्योंकि यहाँ पे एक रिजेक्शन ब्लॉक है और रिजेक्शन ब्लॉक का मेन थ्रेशोल्ड ये है, तो हम मेन थ्रेशोल्ड तक अपना टारगेट रख सकते हैं 1:6 का, 1:5 का एंड 1:10 का। अगर आप पोजिशनल ट्रेड लेना चाहें तो पोजिशनल ट्रेड ये होगी, ये हमारी पोजिशनल ट्रेड हो सकती है, ये हमारी एक स्कैल्पिंग होगी। आई रिपीट स्कैल्पिंग, क्योंकि हमारे जो डेली बायस है वो अपसाइड के हैं। ठीक है, इसको हम मैक्स टू मैक्स यहाँ तक यानी कि वॉल्यूम इम्बैलेंस तक ही कैप्चर कर सकते हैं। बेसिकली टारगेट तो आई थिंक लिक्विडिटी का ही रख लेते हैं। तो ये हमारा हो गया ट्रेड, जितनी भी ट्रेड वगैरह है ये निफ्टी के अंदर हम 5 दिन की ट्रेड हम बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे होगा, वॉल्यूम इम्बैलेंस वगैरह सब कुछ। ठीक है, तो चलो और कुछ भी देखते हैं। अब हम देखते हैं बैंक निफ्टी, क्योंकि बैंक निफ्टी के अंदर भी हमको देखना है कि बैंक निफ्टी के अंदर हम कैसे कैसे कर सकते हैं। सेम वही है, सेम लिक्विडिटी का टारगेट है, सेम लिक्विडिटी है, सब कुछ सेम है, लेकिन उसका एंट्री मॉड्यूल हमारा डिफरेंट रहेगा। क्यों डिफरेंट रहेगा? क्योंकि आई रिपीट, क्योंकि जो हमारा वो है इंडेक्स है वो डिफरेंट है। बैंक निफ्टी का इंडेक्स अलग है और निफ्टी का इंडेक्स हमारा अलग है। तो चलो हम देखते हैं डेली टाइम फ्रेम पर, मंथली टाइम फ्रेम पर चलते हैं। आई थिंक मंथली का तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने कैसे किया है। इसमें एक ट्विस्ट आया है, अगर आप ट्विस्ट को देखो कि निफ्टी से ये बैंक निफ्टी अलग कैसे है। अगर आप निफ्टी की लिक्विडिटी अगर आप देखो, क्या करो, अगर आप निफ्टी की लिक्विडिटी को देखोगे मंथ की लिक्विडिटी की, तो वो ग्रैप होना बाकी है, ग्रैप होना बाकी है। लेकिन जो जुलाई मंथ है उसने जो जून मंथ की लिक्विडिटी है उसको पहले ही ग्रैप कर लिया। अगर मैं आपको दिखाऊं, देखो लिक्विडिटी को पहले ही ग्रैप कर लिया। लेकिन ये है कि हाँ, इतनी जल्दी लिक्विडिटी वगैरह ग्रैप करना आई थिंक ठीक ही है, लेकिन कोई ना, फिर भी हमारे हम बायस अपसाइड के ही रखेंगे। अब मंथ की क्लोजिंग पे डिपेंड करता है कि हाँ जो हमारा जून जुलाई अगस्त का जो मंथ है वो कैसा रहेगा। तो हमारे बेसिकली जो मंथली बायस है फिलहाल अपसाइड के ही रखते हैं कि मंथ के क्लोज होने पर ही हम बता सकते हैं कैसा हमारा रहेगा। तो इसका मीन थ्रेशोल्ड हमने ले लिया। एक मिनट, इसको मैं थोड़ा डार्क कर देता हूँ। इसको डार्क नहीं करते, जो हमारा ये हमारा मीन थ्रेशोल्ड ले लिया पूरे मंथ का। अब इसको क्या करते हैं हम, इसको हम डार्क कर लेते हैं थोड़ा, ओके लाइक दैट। और इसके मीन थ्रेशोल्ड को कट कर देते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं। अब इसके अंदर से हमको एंट्री लेनी है। वीकली टाइम फ्रेम पर चलते हैं। वेट मैन, क्या हो गया ये, वेट वेट वेट, ओके। अब हमको क्या देखने को मिल रहा है, आईडीएम बॉस, ये 3 आवर्स के हैं बाय द वे, 3 आवर्स की मार्किंग कर रखी है मैंने। ठीक है, ये लिक्विडिटी आपको बता दी है, ये क्यों मार्क कर रखी है, वो क्यों मार्क कर रखी है, तो लिक्विडिटी वगैरह आप मार्क कर सकते हैं ऐसे ही। तो वीक की लिक्विडिटी हमने मार्क कर ली है, नो डाउट। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, सुनो मेरी बात। अब बैंक निफ्टी के अंदर हम क्या देख रहे हैं, बैंक निफ्टी के अंदर हम क्या देख रहे हैं, वीकली बायस डाउन साइड, मंथ की लिक्विडिटी ग्रैप, यानी कि नो डाउट हमारा जो नेक्स्ट वीक है वो बियरिश या साइडवेज ही रहेगा। अपसाइड बाय चांस, कहते हैं कि बाय चांस की बात है कि वो साइडवेज रहे, ये तो बेसिकली डाउन साइड रहेगा। यानी कि इसको हम एज ए 80 to 85% कह सकते हैं कि जो हमारा टारगेट 1 है वो हमारा रहेगा डाउन साइड का। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या है मेरे भाई, वहाँ पे इम्बैलेंस क्रिएट हुआ था निफ्टी के अंदर, यहाँ पर क्या इम्बैलेंस क्रिएट हुआ? एब्सोल्युटली नॉट। क्यों नहीं हुआ? अगर आप इसको लेंगे तो इनसाइड बार है मेरे भाई, कहाँ सोए हुए हो, इनसाइड बार है ये, वीक का हाई
वीक का लो इन है ही ना, तो यानी कि ये साइडवेज भी रह सकता है, इसके नीचे कोई भी इम्बैलेंस वगैरह क्रिएट नहीं हुआ है, यानी कोई भी फेयर वैल्यू गैप या फिर बीसी वगैरह नहीं है, यानी कि हमारे डाउन साइड के बायस है। डेली टाइम फ्रेम पर चलते हैं मेरे भाई। डेली टाइम फ्रेम पर हमको क्या देखने को मिला है, डेली टाइम फ्रेम पर हमको देखने को मिला है बायस अपसाइड के हैं। ओके, बायस अपसाइड के हैं भाई, बिल्कुल सही बात है आपने कही, बायस अपसाइड के हैं। कौन से बायस अपसाइड के हैं, डेली टाइम फ्रेम के बायस अपसाइड के हैं, नॉट वीकली। डेली टाइम फ्रेम के बायस हमारे अपसाइड के हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, वीकली बायस डाउन के हैं, तो हम क्या करें, हम ये जो रिजेक्शन ब्लॉक है और ये जो ब्लॉक है इसका मेन थ्रेशोल्ड ले लेते हैं, यानी कि इस पूरे का ही मेन थ्रेशोल्ड ले लेते हैं। ये जो वीक है इसका हम मेन थ्रेशोल्ड ले लेते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी कैंडल है, इसके अंदर हमको ज़्यादा ऑर्डर ब्लॉक या एफवीजी देखने को मिल सकते हैं, तो इसका क्या करते हैं हम मेन थ्रेशोल्ड ले लेते हैं। एंड क्योंकि हमारे अपसाइड के पास तो डन हो चुके हैं ऑलरेडी। ओके, मेन थ्रेशोल्ड ले लिया है, वेट ए मिनट, ठीक है मेरे भाई, हमने मेन थ्रेशोल्ड ले लिया है। यानी कि अगर डाउन साइड का होगा तो हम यहाँ से ट्रेड लेंगे, यहाँ से भी कहाँ से लेंगे वो भी हम आपको बताएंगे, जैसे हम 3 आवर्स पे जाएंगे एंड 5 आवर्स से। अगर ये नीचे, आई रिपीट, अगर अब मैं अगर आपको बताऊं कि जो हमारी 4 जुलाई की कैंडल है, अब हमारी 7 जुलाई की कैंडल यहाँ पर ओपन होती है, डायरेक्ट करती है इस लिक्विडिटी को कैप्चर, वॉल्यूम इम्बैलेंस को टैप करेगी, इंड्यूसमेंट लेगी एंड अगेन, अब इसको कई लोग डब्ल्यू भी कहते हैं, वेट मिनट, अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, लोअर टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ मैं, यानी कि 1 मिनट 5 मिनट या 10 मिनट आई थिंक सो, यानी कि यहाँ पे आया, ये हुआ मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, पीओआई डन, फिर ये वाली लिक्विडिटी को हमारा डन कर देगा, यानी कि हमारी जो पोजीशन है वो कैसे बनेगी, लाइक यहाँ से हमारी बनेगी पोजीशन कुछ इस प्रकार से, यहाँ का होगा हमारा स्टॉप लॉस और जो टारगेट है वो हमारा रहेगा अपसाइड की लिक्विडिटी का, यानी कि इसका पहला ट्रेड इफ, यानी कि हम दोनों सिनेरियो लेंगे ना अब की बार, क्योंकि पिछली बार मैंने सिर्फ एक सिनेरियो लिया था। अब मार्केट ने क्या किया, बिल्कुल डाउन साइड का ही उसने मोमेंटम दे दिया, अब बिल्कुल ही डाउन साइड का मोमेंटम दे दिया। अब बंदे ने अगर मेरी वीडियो देखी है वो क्या कहेगा, अंकुर भाई ने बताया था कि यहाँ से जाएगा तो ऐसे लेनी है, अगर यहाँ से ओपन होगा तो मतलब जैसे भी बताया मैंने, तो 1 या 2 सिनेरियो बताए थे, अब मैं पूरे सिनेरियो बताऊंगा। तो हाँ भाई, अगर कोई सी भी सिचुएशन आएगी तो उसमें आप टैकल कर सकते हो ट्रेड को, आपकी मिस नहीं होगी वो ट्रेड। तो अगर पहले इस लिक्विडिटी को कैप्चर किया, यहाँ पे कोई पीओआई होगा, वहाँ पे करेगा मार्केट स्ट्रक्चर, वेट मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, पीओआई टैप एंड डाउन साइड, एंड सेम हमारा वही सिनेरियो है, नो डाउट कि अगर पहले ये हो जाता है, पहले अगर ये सिनेरियो हो जाता है तो ये सिनेरियो नहीं लेंगे, ये सिनेरियो पहले हो जाता है तो ये सिनेरियो नहीं लेंगे। यहाँ पे हम पोजीशन को करेंगे शॉर्ट एंड पोजीशन शॉर्ट होगी हमारी यहाँ से, लाइक ये एक मतलब ये है कि ये एक क्राइटेरिया है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि हाँ अगर ऐसा होगा तो ऐसा करना है, ठीक है। तो हमारा जो ट्रेड है वो कुछ इस प्रकार से एग्जीक्यूट होगा। समझ आई बात? तो हमारा ट्रेड वगैरह है वो कुछ इस प्रकार से एग्जिट होगा। क्या होगा भैया, गर्मी लगी, थोड़ा सा रह गया बस काम।
फिर मैं फारिग हुई हूँ। हेलो हेलो, बोलिए मत उस्ताद, ठीक है कि अब तो पोस्ट करेक्ट है ना, तो ये सिनेरियो हो गया ना। चलो ठीक है, बोलिए मत, ठीक है कि तो जो हमारे सिनेरियो वगैरह हैं, हमने पहला सिनेरियो बताया ये, और दूसरा सिनेरियो बताया ये हमको और कहाँ कहाँ मिल सकती है ट्रेड। तो हम चलते हैं 3 आवर्स के टाइम फ्रेम पर। अगेन 3 आवर्स के टाइम फ्रेम पर अगर हम जैसे ही चलते हैं तो सेम सिनेरियो, नो डाउट सेम सिनेरियो है। हम ऑर्डर ब्लॉक यहाँ बना है जैसे निफ्टी में बना है, तो हम पोजीशन को करेंगे लॉन्ग यहाँ से, एंड अगेन यहाँ इसके लिए हमको करना पड़ेगा वेट, और हमारा जो ट्रेड है वो हमारा अपसाइड का। अब अपसाइड का हम कहाँ तक लेंगे, हम वॉल्यूम इम्बैलेंस तक ले सकते हैं। चलो हम लिक्विडिटी तक ही ले लेते हैं। अगर सही चला तो हमारे जो ट्रेंड है वो अपसाइड का ही है, तो हम पूरे इस मंथ को भी कैप्चर कर सकते हैं। 2000 पॉइंट है, तो इसके लिए अप्रोक्सीमेट 2 या 3 हफ्ते लगेंगे। हाँ, 1.5 से 2 हफ्ता ही लगेगा इसको, इस ट्रेड को होने में 1 या 1.5 से हफ्ता लगेगा। इन ट्रेड लो क्वालिटी, मतलब लो क्वालिटी के नहीं है, स्कैल्पिंग लगा लो, पोजिशनल लगा लो, आपका आपके ऊपर डिपेंड है, लेकिन हाँ ये पैसा दे के जाएंगी। अप्रोक्सीमेट अगर आप 10-15 हज़ार रुपये लगाओगे तो हाँ ठीक है, आपको प्रॉफिट अप्रोक्सीमेट पैसा डबल हो जाएगा। तीनों ट्रेड के अंदर पैसा डबल, बस क्या करना है, पेशेंस रखना है, पेशेंस मेक्स मनी। ओके, तो आपको 2 ट्रेड मैंने बता दी हैं कि दोनों ट्रेड हम कैसे कैसे प्लान कर सकते हैं। 3 ट्रेड तो हमने आपको प्रॉपर सिनेरियो भी बताया है कि यहाँ से होगा तो कैसे लेना है, अगर वहाँ से होगा तो कैसे लेना है। अगर हम इसके अंदर बताएं आपको कि ये वाली जो ट्रेड है, अगर हम यहाँ पे प्रॉपर देखें तो ये क्या है, एक इनसाइड बार कैंडल है और साथ ही साथ एक फेयर वैल्यू गैप भी है। तो हमको क्या करें, ये इनसाइड बार है तो हमको जो ट्रेड है वो यहीं से मिल सकती है, इस वाले फेयर वैल्यू गैप से भी मिल सकती है ट्रेड। तो हम जो ट्रेड है वो यहाँ से एग्जीक्यूट कर सकते हैं लाइक दिस। या फिर इस पूरे सिनेरियो का तो एक वो है कि हाँ भाई इस वाले पूरे एरिया से कहीं पर भी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करे तो हम ले सकते हैं, लेकिन हमारा जो ट्रेड वगैरह है वो हम यहाँ से भी ले सकते हैं। 1:2 यहाँ से हमारा जो टारगेट है हमारा 1:6 का आ जाएगा अप्रोक्सीमेट, सेम ठीक है मेरे भाई। तो ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है, कैसे कैसे मैंने आपको बताया है वैसे वैसे इसका ध्यान रखना है, और जैसे जैसे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट या रिजेक्शन आपको पता होगी कैसे लेते हैं कैसे नहीं लेते, तो आप कमेंट कर सकते हैं। जो आपको चीज़ समझ में नहीं आई है, फेयर वैल्यू गैप या कुछ भी, आप कमेंट कर सकते हैं, उसका अगर हो सका तो मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। एंड डोंट वरी, बी पेशेंस, अपना ट्रेड वगैरह फोकस करें एंड जॉइन द किंगडम। जिसने अब तक जॉइन किंगडम नहीं किया है, जॉइन द किंगडम एंड मेक यू वाइज एंड वेल्थी फॉर श्योर विद a reason and a proper knowledge. Thank you for watching and have a good day and a good week also.